ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है जो मैक्सिमा और मिनिमा के टॉपिक पर है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, यदि फलन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 9ax² प्लस 12a² x प्लस 1, जहाँ a की वैल्यू 0 से बड़ी है, का x बराबर अल्फा पर एक स्थानीय उच्चतम है और x बराबर अल्फा स्क्वायर पर एक स्थानीय निम्नतम बिंदु है, तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर निम्न में से किस समीकरण के मूल हैं। बाकी हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों द्विघात समीकरण हैं और इन द्विघात समीकरण में से ये बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण अल्फा और अल्फा स्क्वायर के मूल से बने हैं। तो पहले क्वेश्चन में स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की बात कही है, तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर उसको जीरो कर देंगे। जीरो करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कहाँ पे मेरा फलन जो है उच्चतम मान देता है और कहाँ पे निम्नतम मान देता है। तो एफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2x³ माइनस 9ax² प्लस 12a² x प्लस 1। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 6x² माइनस, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 टू द 18ax प्लस 12a²। 1 का अवकलन हमारा 0 हो जाता है और फिर से यहाँ पे अभी कॉमन भी चीज़ आ रही है, 6। 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 6 कॉमन पे 3ax प्लस, अब इसको भी बाहर निकाले 2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये एक द्विघात समीकरण है जिसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। यहाँ पे 2 अंदर 2 है, 2 को ऐसा तोड़ा जाए कि -3 आ जाए, तो -2 -1 कर देते हैं। तो -2ax माइनस ax प्लस 2 ये आ जाएगा, तो 6। अब यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन देखते हैं, तो x कॉमन आएगा, तो x -2a और यहाँ -1 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे कॉमन 6 लिया गया था, तो 6 लेने से a² 2a² आ जाएगा। ठीक है, अब सही है। तो हमारे पास आ जाएगा 2a²। तो यहाँ पे a कॉमन आएगा, तो x -2a हमारा बच जाएगा। अब 6 के बाद इसमें कॉमन देखते हैं, x -2a, x माइनस ए, ये सॉर्ट आउट हो गया, एफ डैश एक्स हमारा निकल गया। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू को जीरो करनी है, तो एफ डैश एक्स जीरो कहाँ से होता है, तो एफ डैश एक्स जीरो करने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो किया जाए, तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो रखने पर सबसे पहले तो एफ डैश जीरो रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू या तो 2a आ जाएगी या तो एक्स की वैल्यू a आ जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा a एंड 2a। हमारे पास दो बिंदु आ गया। अब चेक कर लेते हैं कहाँ पे स्थानीय उच्चतम है और कहाँ पे स्थानीय निम्नतम है। पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं जिसमें एक पॉइंट जहाँ पे हमारा जीरो आ रहा है वो a है, उससे उससे बड़ा आएगा 2a। चेक करते हैं, अगर हम 2a से बड़ी वैल्यू रखें तो 2a से बड़ी वैल्यू रखने पे ये तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो आगे चल के हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर 2a और a के बीच में वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन ये a से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके फिर ये नेगेटिव बना लेंगे। और अगर a से भी छोटा रखते हैं तो ये तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ आई वो एफ डैश एक्स का चिन्ह आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि a पर हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, जो कि एक मैक्स पॉइंट है, और 2a पर नेगेटिव से पॉजिटिव है जो कि एक मिनिमम पॉइंट है। अब क्वेश्चन में स्थानीय उच्चतम बिंदु जो था वो x बराबर अल्फा पे आता था, तो हमारे पास x बराबर a पर आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन के हिसाब से x इज इक्वल टू अल्फा एक स्थानीय उच्चतम है, तो ये स्थानीय उच्चतम है। अब इसे देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू a के बराबर हो गई, a इज इक्वल टू अल्फा आ गया। अब हमारे हिसाब से स्थानीय निम्नतम बिंदु आए x बराबर 2 है, और यहाँ पे स्थानीय निम्नतम बिंदु हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो था x बराबर अल्फा स्क्वायर। तो स्थानीय निम्नतम हमारे हिसाब से x बराबर 2 है और यहाँ से आया x बराबर अल्फा स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया स्थानीय
निम्नतम। अब यहां से पता चला कि 2a की वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर के बराबर। अगर हम अल्फा की वैल्यू निकाल लें तब हमको अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर दो मूल किसके आएंगे पता चल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ए की जगह पे हम यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन ले लें तो अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला अल्फा की वैल्यू 0 या तो 2 आएगी। अब अल्फा की वैल्यू 0 2 आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही हमसे बता दिया गया था कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और ए की वैल्यू यहाँ पे अल्फा के बराबर आई थी। तो यहाँ पे अगर ए 0 से बड़ा है तो अल्फा भी 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू जो 0 दे रही है वो सही नहीं है। हमारे हिसाब से अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। अब अल्फा और अल्फा स्क्वायर मूल है किसके देखा जाता है। अल्फा की वैल्यू आई 2, मतलब एक वैल्यू 2 आ गई, तो दूसरी है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी। हम इन दोनों मूलों को अल्फा बीटा मान लेते हैं। अब द्विघात समीकरण बनाने का तरीका क्या है, द्विघात समीकरण बनाने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा जोड़ देंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा 6x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। तो ये एक समीकरण आया जिसके मूल कौन है, 2 और 4 है। और 2 क्या है वो अल्फा के बराबर है और 4 क्या है वो अल्फा स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि एक ऐसा समीकरण बताइए जिसके मूल अल्फा और अल्फा स्क्वायर है। तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर किसके मूल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।